अच्छा यार, अब आज हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और लोसाई के कुछ पास पेपर्स करने जा रहे हैं। तो मैंने इन क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से किया है कि टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो ओ लेवल्स वाले हैं, IGCSE वाले हैं, वो दोनों देखें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ओ लेवल्स की हैं, कुछ चीज़ें IGCSE की हैं। मतलब सारी चीज़ें ओ लेवल्स की हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो ओ लेवल्स के हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि IGCSE वालों को भी काम में आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें एक कंपास की ज़रूरत होगी, एक आपको रूलर की ज़रूरत होगी, एक आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी और एक आपको पेंसिल की ज़रूरत होगी। और एक बड़ी जनरल गाइडलाइन कंपास को लेके कि आपका कंपास इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपकी पेंसिल की निब है वो आपके कंपास की पेन से अलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पेंसिल की निब आपके कंपास से आगे जा रही है या पेंसिल की निब कंपास से पीछे है, ये अलाइन होनी चाहिए। और रूलर को यूज़ करने में ये ख्याल रखना है कि आपका जो रूलर है वो इधर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम बिलो इज़ अ स्केल ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग 3 कोस्ट गार्ड स्टेशंस A, B एंड C। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको एक ट्राइंगल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। इन द ड्राइंग 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 किलोमीटर। जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की चीज़ होगी ना, वो एक्चुअल लाइफ में 20 किलोमीटर की होगी। पार्ट ए के पार्ट 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द स्केल इन द फॉर्म 1:n। ये बेसिकली रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते ही हैं कि हमें 2 यूनिट्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यूनिट है और 1 किलोमीटर का यूनिट है। तो 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, इस 1 को डिवाइड करना है 20 से, लेकिन ये 20 की जो वैल्यू है ना, ये सेम यूनिट में होनी चाहिए इस वाले के। तो हम इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो देखो, किलोमीटर टू सेंटीमीटर कैसे जाया जाता है? सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो ताकि आप मीटर में आ जाओ, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो ताकि आप किस में आ जाओ, सेंटीमीटर में। तो हमने इस 20 को मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये आपका हो जाएगा 20, 1 2 3 4 5। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए? 1 2 3 4 5 6। इधर कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका इसका आंसर आ रहा है 1:20 लैक्स। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे 1:20 लैक्स। बस एक मार्क का सवाल था ये। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोस्ट गार्ड A एंड B। आंसर इज इन किलोमीटर्स। हमने A और B का डिस्टेंस मेजर करना है। A और B ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसका अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें एक रूलर की ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करेंगे क्योंकि वहाँ पे उसने हमें सेंटीमीटर का यूनिट दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर से अगर हम मेजर करें इसको, तो ये हमारा आ रहा है टोटल 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी इस डायग्राम में 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल लाइफ में 20 किलोमीटर है। तो अगर हमने निकालना है कि 11 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितना होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 11 वाली वैल्यू x किलोमीटर है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बीच में इक्वल टू लगाएंगे। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 11, और 20 मल्टीप्लाई बाय 11 का आंसर आ जाता है 220 किलोमीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा है इट इज़ नोन दैट अ शिप इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम CA एंड CB। देखो, इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? या तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं या एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। अगर तो 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाइंस गिवन है ना, इसका मतलब है हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, CA और CB का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। CA CB ये एंगल है आपका, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। हमेशा इसका क्या मैं कहता हूँ कि कंपास को इतना खोलो कि आपकी ऑलमोस्ट फर्स्ट फिंगर टिप के जितना ओपन हुआ वो, और इसको पॉइंट C पे रख के हार्ड प्रेस कर दो इस तरीके से, और फिर इसको थोड़े से उससे आपने आर्क बना लेनी है। अच्छा, अब जितना ये कंपास खुला हुआ है ना, ये चेंज ना हो, और फिर उन पॉइंट्स पे रखो जहाँ पे ये आपकी आर्क लाइंस के साथ इंटरसेक्ट हो रही है।
फिर हार्ड प्रेस करके एक और आर्क बनानी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कंपास रखे एक और आर्क बनानी है। ये आर्क बन गई है। अब देखो सिर्फ हमारा काम ये है, रूलर और पेंसिल की हेल्प से हम लोगों ने पॉइंट सी को कनेक्ट कर देना है इस लाइन से और एक लेंदी लाइन बना देंगे यहाँ पे। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। फिर पार्ट 2 में कह रहा है नियरर टू सी देन टू ए। अच्छा, ये जो हमने वर्ड देखा यहाँ पे नियरर, नियरर का क्या मतलब होता है? शेडिंग। तो शेडिंग किसकी? ये 2 पॉइंट्स की, सी देन ए। यार देखो, कभी भी 2 पॉइंट गिवन होता है ना, 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट का मतलब होता है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो कभी कभी वो डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा कि इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सी देन ए, सी एंड ए, वो कभी कभी डायरेक्ट शेडिंग वाला पार्ट बोल देता है। तो नियरर टू सी देन टू ए का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो सी और ए पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। हमने अपने कंपास को इस तरीके से खोलना है कि ये इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा खुला हो, और फिर सी पे हार्ड प्रेस करके एक आर्क हमने ऊपर बनानी है, यानी एक इस लाइन के राइट साइड पे और एक इस लाइन के लेफ़्ट साइड पे। फिर यही सेम काम रिपीट करना है पॉइंट ए के लिए। यहाँ पे फुल हार्ड प्रेस करके एक आर्क इधर बनानी है और एक आर्क इधर बनानी है। अच्छा, मैंने गलती कर दी, वो ये ऊपर वाली आर्क छोटी बनाई है, तो इस वजह से ये और ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो मैं इसको ज़रा फिर से सही कर लेता हूँ ताकि ये लाइन आर्क्स हमारी इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बन रही होगी। अब ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, इनको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, ये दूसरी आर्क के साथ अलाइन करेंगे और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अच्छा देखो, उसने बोला था नियरर, इसका मतलब होता है शेडिंग। शेडिंग हमने इस तरीके से करनी है कि जो आपकी शेडिंग हो वो सी से ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू ए। यानी पॉइंट सी हमारा इधर है, तो शेडिंग हमारी इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी शेडिंग है ना, वो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी टॉप साइड पे होगी, ठीक है। अभी शेडिंग पे आ जाते हैं थोड़ी देर में। फिर कह रहा है लेस देन 200 किलोमीटर फ्रॉम बी। मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि जब भी डिस्टेंस गिवन हो तो या तो आपका सर्कल बनता है या आपकी पैरेलल लाइन बनती है। सर्कल जब बनता है जब एक पॉइंट बस गिवन हो, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है ना बी, तो यहाँ पे हमने 200 किलोमीटर का कंपास खोलना है और एक सर्कल बना देना है। लेकिन मज़े की बात है, आप 200 किलोमीटर का कंपास नहीं खोल सकते। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अपना स्केल यूज़ करते हैं। स्केल था हमारे पास सेंटीमीटर इस टू किलोमीटर। जो चीज़ इस स्केल में 1 सेंटीमीटर के बराबर थी ना, वो एक्चुअल में 20 किलोमीटर के बराबर है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है, 200 का। तो हम यहाँ पे रखेंगे 200 किलोमीटर, यहाँ पे रखेंगे x, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इक्वल टू लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो आपका x का जो आंसर है ना, वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी हमने 10 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है और इस रूलर की हेल्प से हम लोग अपने कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। तो ये 0 पे रखा, ये आपका आ गया 10 पे, ठीक है। किस पॉइंट से बनानी है, b पे, तो हम यहाँ पे b पे रखेंगे। इस तरीके से फुल हार्ड प्रेस करके, ये हार्ड प्रेस करके हम लोगों ने एक सर्कल बना देना है। सिंस हमारा पूरा यहाँ पे सर्कल नहीं बन सकता, तो हम एक बड़ी सी आर्क बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला लेस देन। लेस देन का मतलब होता है शेडिंग। अब लेस का क्या मतलब है कि सर्कल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है इनसाइड द सर्कल शेडिंग होनी है। अब ज़रा आ जाओ शेडिंग वाले पार्ट्स पे। देखो हमने क्या करना था, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसी शेडिंग करनी थी कि वो पॉइंट सी के करीब हो, यानी हमारी शेडिंग इधर होगी पूरी, ठीक है। और फिर सर्कल में ऐसी शेडिंग करनी थी कि वो सर्कल के अंदर हो। तो ये पूरा सर्कल है और ये हमारी सर्कल के अंदर शेडिंग यहाँ पे आएगी, जो कि आपकी ऊपर वाली शेडिंग के साथ इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो असल में हम ये जो पार्ट आ रहे होते हैं ना, इनको शेड कर देते हैं इस तरीके से।
ये जो पूरा एरिया है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह पे आपकी कहीं पे शिप होगी। तो खैर आखिरी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। बाय कंस्ट्रक्टिंग 3 लोसाई कॉरिस्पॉन्डिंग 1, 2 एंड 3 फाइंड द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द शिप एंड लेबल द एक्सट्रीम पोजीशन एस एंड पी। अब देखो हमने ये तो मार्क कर लिया कि आपका ये जो है इस पॉसिबल जगह पे आपकी शिप एग्जिस्ट करेगी। वो कह रहा है लेबल द एक्सट्रीम पोजीशंस एस एंड पी। इसका क्या मतलब होता है कि हमने ना शिप की पोजीशन बतानी है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन बतानी है कि एक बिल्कुल करीब हो, एक बिल्कुल दूर हो। तो देखो यहाँ पे ना हमें ये बात तो पता है कि शिप ना इधर होगी, लेकिन उसने हमें एक और चीज़ भी तो बोली थी, इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सी ए एंड सी बी, यानी इस लाइन के अंदर शिप होगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? इस पूरी में तो होगी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बिल्कुल करीब होगी। ठीक है, मैं इसको पेंसिल नहीं, चलो पेंसिल से ही दिखा देता हूँ, दिख रहा है पेंसिल से। एक पॉसिबल पोजीशन ये होगी, एक पॉसिबल पोजीशन ये होगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट थी, यानी इस लाइन में वो आपकी होगी। तो ये था यार, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, अब आगे के 9 क्वेश्चन और रहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मैप इज़ ड्रॉन यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। यानी असल में जो चीज़ यहाँ इस ग्राफ पे, इस पेज पे 1 सेंटीमीटर की होगी, वो एक्चुअल में 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। द पोजीशन ए इज़ शोन इन द आंसर पेज बिलो। हमें पोजीशन ए दी हुई है और द पॉइंट बी इज़ 70 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए। यार अब इसको करने से पहले ना आपको मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारा ना मैप कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है। और नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का फ़र्क होता है, ईस्ट और साउथ में 90 डिग्री का फ़र्क होता है, साउथ और वेस्ट में 90 डिग्री का फ़र्क होता है, और वेस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री का फ़र्क होता है। तो ये जो पॉइंट बी है हमारा, वो 70 मीटर ड्यू ईस्ट है ए के। यानी जो हमारी लाइन बनेगी ना, वो इस तरह से बनेगी कि ये लाइन की और ये लाइन का एंगल बीच में 90 डिग्री का बने, और फिर 70 मीटर की लाइन बनानी है। इसका ये मतलब है कि 70 मीटर तो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, इसका इस पेपर पे कितना बनाना है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर इज़ टू किलोमीटर। सेंटीमीटर जो यहाँ पे 1 है वो एक्चुअल में 5 है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर है ये। और अब हमें मीटर दिया हुआ है 70, तो इसका सेंटीमीटर अननोन है, इसको एक्स लिखोगे, इक्वल टू लगा दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 70, और फिर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यानी असल में हमने 14 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। सबसे पहले तो हमने 90 डिग्री को ना बनाना होगा, और 90 डिग्री के बनाने के लिए हम लोग एक रूलर की हेल्प से एक मार्क बना लेंगे। हमने अपने प्रोटेक्टर के, सॉरी रूलर नहीं, प्रोटेक्टर के सेंटर को हमने पॉइंट ए के साथ अलाइन किया, और जो हमारी 90 डिग्री की लाइन थी उसको हमने अपने नॉर्थ के साथ अलाइन किया। अब अगर तो इस लाइन में और इस लाइन में 90 डिग्री का रिलेशन बनाना है ना, तो हमें इस डायरेक्शन में लाइन बनानी पड़ेगी। अब हम लोग इस लाइन को अपने रूलर से अलाइन करेंगे और एक 14 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी 14 सेंटीमीटर की लाइन बन गई, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका बी। ठीक है, तो ये पॉइंट बी आ गया यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है? ड्रॉ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ए बी। हमने एक लाइन ए बी यहाँ पे बना दी है। द पॉइंट सी इज़ नॉर्थ ऑफ ए बी। पॉइंट सी जो है ना, नॉर्थ ऑफ ए बी है यार। अगर लेट्स से ये डब्ल्यू और ई की जगह ए बी है, तो पॉइंट सी ना इधर आएगा, यानी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो नॉर्थ ऑफ ए बी एंड इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए और बी का बनाना है। हमारे स्टैंडर्ड स्टेप हैं, हम अपने कंपास को ए और बी की हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे, और फिर एक पॉइंट पे हार्ड प्रेस करके एक आर्क यहाँ पे ऊपर की साइड बनाते हैं, और एक आर्क यहाँ पे नीचे की साइड बनाते हैं। ठीक है, यही काम हम पॉइंट बी के साथ करेंगे। पॉइंट बी पे कंपास को हार्ड प्रेस करके एक आर्क यहाँ ऊपर की तरफ बनाएंगे, और एक आर्क यहाँ पे नीचे की तरफ बनाएंगे। जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक रूलर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया।
अच्छा फिर क्या कह रहा है वो, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, बी ए सी। अब पॉइंट सी कहाँ पे है वो हमें इस एंगल की हेल्प से पता चलेगा, 40 डिग्री होना चाहिए। तो यार देखो बी ए सी की बात कर रहे हैं ना, यानी एंगल ए की बात कर रहे हैं। आप एंगल ए पे अपना प्रोटेक्टर रखोगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट ए के साथ अलाइन करोगे, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को लाइन ए बी के साथ अलाइन करोगे, और प्रोटेक्टर की 90 डिग्री वाली लाइन को इसके नॉर्थ के साथ अलाइन करोगे। कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 40 डिग्री। तो 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री इधर आ रहा है, ठीक है। यानी हम इस तरीके से लाइन बनाएंगे जो कि इस पॉइंट को टच करती हुई जाए और स्ट्रेट जा रही हो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा सी का है। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। और अब अगर तुम चाहो तो सी और बी को कनेक्ट कर दोगे ताकि ये एक ट्राइंगल की फॉर्म ले ले, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, बाय ड्राइंग एप्रोप्रिएट लाइंस फाइंड एंड लेबल द पॉइंट सी। लेबल कर लिया पॉइंट सी को। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ए सी। ए सी का एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे जो हम करते हैं ये आपकी सेंटीमीटर वाली वैल्यू आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना सेंटीमीटर है ये। सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल रखेंगे 0 पे, और ये आपका आ रहा है 9.5 और 4 के बीच में। लेट्स इसको 9.4 ले लेते हैं। हमें ना रेंज गिवन होती है, एक रेंज में आपको आंसर देना होता है। तो 9.4 सेंटीमीटर गिवन है। हम फिर से स्केल यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर और मीटर वाला। जो चीज़ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की है वो एक्चुअल में 5 मीटर की है। और अब यहाँ पे जो चीज़ 9.4 सेंटीमीटर की है उसकी एक्चुअल वैल्यू देखनी है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इक्वल्स टू लगाया, तो x इज इक्वल्स टू 9.4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है। तो 9.4 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर जो है वो आ जाएगा 47। तो x इज इक्वल्स टू 47। ये हमारा 47 मीटर जो है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस है ए सी का। तो इसका आंसर लिख दोगे 47 मीटर। और ये नीचे आंसर स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, 47 मीटर, ठीक है। अच्छा फिर आगे कह रहा है स्टेट द साइज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल बी ए सी। यार रिफ्लेक्स जहाँ पे भी कीवर्ड आ जाए ना, रिफ्लेक्स का मतलब होता है मोर देन 180 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कितना है, 40 डिग्री। तो ये तो इस वाली डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 360 माइनस एंगल कर देते हैं जो कि गिवन है। तो 360 माइनस 40, ये आपका आंसर आ जाएगा 320 डिग्री। बस ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आसान सा काम है और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बस मतलब अगर कॉन्सेप्ट के साथ करते हुए चल रहे हो तो ये बहुत मज़े का चैप्टर है। चलो आगे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे कह रहा है इन द ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई है, यानी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन होगी। द साइड ए बी हैज़ बीन ड्रॉन इन द आंसर स्पेस। ए बी हमें बना के दी हुई है, यानी हमने बी सी और ए सी को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये देखो IGCSE वालों का भी है, ओ लेवल्स वालों का भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कंपस को एक काम करते हैं, पहले 8 सेंटीमीटर खोल लेते हैं और 8 सेंटीमीटर की एक आर्क बना देते हैं। तो ये हमने कंपस को 8 सेंटीमीटर ओपन किया। अब ये 8 सेंटीमीटर का जो कंपस ओपन किया है ये किस पॉइंट पे रखेंगे, ये हम रखेंगे बी पे, ठीक है। क्योंकि सी तो बनाना है ना, लेकिन हमें बी गिवन है तो हम ये बी पे रखेंगे। बी पे रख के हार्ड प्रेस और इस तरह की एक आर्क, और फिर हमने अपने कंपस खोलना है 11 सेंटीमीटर। तो अब कंपस को 11 सेंटीमीटर खोल लो। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे रखना है, इसको हार्ड प्रेस करके आपने एक आर्क बना लेनी है इस तरीके से कि वो दूसरी आर्क के साथ इंटरसेक्ट करे। अब देखो काम बड़ा आसान है, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ से एक लाइन बना दोगे पॉइंट ए के लिए इस तरीके से। ये देखो एग्जैक्ट 11 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है। और फिर इस पॉइंट से एक लाइन बना दोगे पॉइंट बी के लिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन गया होगा, ठीक है। ट्राइंगल बन गया, पहला पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया है। पार्ट बी में कह रहा है मेजर द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो लार्जेस्ट एंगल मेजर करने के लिए ना कुछ तुम्हें सेंस भी होना चाहिए कि हमें ये सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस एंगल को मेजर करेंगे, पेपर को थोड़ा सा रोटेट करके प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे हमने अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन किया पॉइंट सी से, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को अलाइन किया है हमने किससे, अपनी लाइन ए सी से। और अब एंगल मेजर करना है।
तो जब भी राइट साइड पे होते हैं तो अंदर वाले एंगल्स देखते हैं। तो ये आपका 90, 100 और ये 100, 101, 102, 103 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये हमारा कितना आ रहा है, 103। तो यानी लार्जेस्ट एंगल जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 103। अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि हमने यही एंगल क्यों मेजर किया, तो यार वो सारे एंगल मेजर कर ले और फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। फिर आगे पार्ट सी में कह रहा है ड्रॉ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद इन द ट्राइंगल। देखो ये जो उसने बोला ना विद इन द ट्राइंगल, इसका मतलब है तुम्हें ट्राइंगल से बाहर कोई लाइन नहीं बनानी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, देखो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन हो और एक पॉइंट की बात हो रही हो तो आपने एक सर्कल बनाना होता है। तो यहाँ पे हम अपने कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने 0 पे रखा और ये हमने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। फ्रॉम किस पॉइंट से था, सी से, पॉइंट सी ये था, यहाँ पे रखोगे। अब मेक श्योर कि ये आप आर्क्स इस ट्राइंगल के बाहर ना बनाओ क्योंकि उसने विद इन द ट्राइंगल बोला है। तो यानी हमने इस तरीके से आर्क बनानी है कि वो ट्राइंगल के अंदर रहे, इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल बना लिया है। इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, इक्वल डिस्टेंट का जहाँ पे भी नाम आ जाए उसका मतलब होता है कि हाफ में डिवाइड करना। अब या तो लाइन हाफ में डिवाइड होती है या एंगल हाफ में डिवाइड होता है। बी ए एंड बी सी 2 लाइनें गिवन है ना, 2 लाइन गिवन होने का क्या मतलब है कि हमने एंगल को हाफ में डिवाइड करना है। कौन सा, बी ए बी सी, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, इसको हाफ में डिवाइड करना है। अब आ जाओ, स्टैंडर्ड स्टेप है, अपने कंपस को अपनी फिंगर टिप की तरह जितना ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट बी पे रख के एक आर्क बना लेनी है। एक आर्क बनाओ, ठीक है। फिर जो ये आर्क आपकी लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे कंपस को हार्ड प्रेस करके एक और आर्क इस तरह से बनाओगे, ठीक है। और फिर इधर कंपस को हार्ड प्रेस करके एक और आर्क इधर बनाओगे। जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होती हैं यहाँ इसको तुमने अलाइन करना है अपने रूलर से इस तरीके से कि पॉइंट बी को टच करती हुई जा रही हो ये, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड द ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर आगे आ जाओ, द पॉइंट पी विद इन द ट्राइंगल इज सच दैट पी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपका पॉइंट देखो पी जो है ना वो इस ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से है कि पी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड पी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। देखो इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी का क्या मतलब है, ये वाली लाइन पे ना लाई कर रहा है पी। अब हमने पी यहाँ पे ढूंढना है इस तरीके से कि सी और पी की जो लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर की है। तो देखो ये ना थोड़ा ट्रायल एंड एरर है, अपने रूलर को इस तरह से अलाइन करो, आगे पीछे घुमाओ कि वो 5 सेंटीमीटर की लाइन बना रहा हो। तो अगर हम देखें तो ये ना कुछ इस तरीके का आ रहा है, 0.5 सेंटीमीटर इधर बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये आपका सी और पी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी पे स्केल रखना है 0 पे और फिर हमने आगे रूलर को इस तरीके से घुमाना है कि पी और सी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बने। तो पॉइंट पी ना हमारा इधर आ रहा है। लेबल द पॉइंट पी, हमने पॉइंट पी लेबल कर दिया एंड मेजर द डिस्टेंस पी ए। पी ए का डिस्टेंस बताना है, सिंपली यार रूलर की हेल्प से पी और ए पे कंपास रखोगे और देख लोगे कितना आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट 12 आ रहा है मेरा, अगर तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट 12 पे आ रहा है पी और ए का डिस्टेंस। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यार यहाँ पे देखो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। चलो इस सवाल पे आ जाओ। और यार ये सवाल ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसमें ना एग्जामिनर ने आपकी वोकेबलरी टेस्ट की है लोसाई की। ज़रा चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डायग्राम इन द आंसर स्पेस इज़ अ मैप शोइंग अ सेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन एंड अ बीकन ऑन द लैंड। एक आपकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, यानी आपकी ज़मीन है, ठीक है, और उस पर एक बीकन है। फिशिंग बोट्स कैन ओनली ऑपरेट व्हेन दे आर नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर फ्रॉम द बीकन। देखो डिस्टेंस गिवन है 6.5 किलोमीटर। जब डिस्टेंस गिवन होता है तो या तो सर्कल बनता है या आपकी 2 पैरेलल लाइन बनती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अब सर्कल बनाना है या पैरेलल लाइन बनानी है, हमें इससे पता चलेगा। बीकन, बीकन क्या है, बीकन एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट जब भी गिवन हो तो आपका सर्कल बनता है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पहले वाले लोसाए के लिए क्या बनाना है, सर्कल। फिर पार्ट 2 में है एटलीस्ट
2 किलोमीटर, फिर से डिस्टेंस गिवन है, यानी सर्कल बनेगा या पैरेलल लाइन बनेगी फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ये कोस्ट लाइन से हमें पता चलेगा कि हमने सर्कल बनाना है या पैरेलल लाइन। तो कोस्ट लाइन क्या है? कोस्ट लाइन बेसिकली आपकी ना एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन पे हमेशा आपका क्या बनता है? पैरेलल, आपका पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो पहले वाले के लिए सर्कल बनाना है और दूसरे वाले के लिए पैरेलल लाइंस बनानी है। द स्केल ऑफ मैप इज़ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, यानी जो एक्चुअल में 1 किलोमीटर है वो यहाँ मैप पे 1 सेंटीमीटर का होगा, यानी जो यहाँ पे एक्चुअल में 6.5 किलोमीटर है हम यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की आर्क बनाएंगे सर्कल के लिए, ठीक है। तो आज हम कंपास को खोल लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर, हमने कंपास की पेन को 0 पे रखा और 6.5 सेंटीमीटर इधर आ रहा है। तो बीकन ये था ना, बीकन पे हार्ड प्रेस करोगे और एक सर्कल बना लोगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलती की है, मुझसे कंपास थोड़ा हिल गया था, इस वजह से डबल लाइंस बन रही हैं। ये काम पेपर में नहीं करना है, ठीक है। आपको ना साफ़ सुथरा काम करना होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हम लोग बिल्कुल सही काम सीखें यहाँ से। तो 1 मिनट बस रुको। चल वापस बना लेते हैं। जस्ट टू क्रॉस चेक मैं देख लूँ कि मेरा कंपास 6.5 सेंटीमीटर खुला हुआ है। तो यस, 6.5 सेंटीमीटर खुला हुआ है। तो अब आ जाओ वापस एक आर्क बना लेते हैं। कंपास को फुल हार्ड प्रेस करके पॉइंट बी पे एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल बन गया। फिर एट लीस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन। अब देखो ये जो एट लीस्ट, नॉट मोर, ये ना शेडिंग की चीज़ है। पहले शेडिंग बाद में करेंगे, यहाँ पे पहले लाइन तो कंस्ट्रक्ट कर लें। कोस्ट लाइन से 2 किलोमीटर दूर आपने पैरेलल लाइन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, 2 किलोमीटर का मतलब है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया। अब पैरेलल लाइन बना लो अपनी, जो कि 2 सेंटीमीटर दूर हो इस कोस्ट लाइन से। ये भी कोस्ट लाइन है, ये भी कोस्ट लाइन है, ये भी कोस्ट लाइन है। तो बेसिकली 3 पैरेलल लाइंस बनेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। फिर इधर एक सर्कल बनाएंगे, मतलब सर्कल नहीं, सेमी सर्कल कह सकते हैं इसको। इधर एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर एक सेमी सर्कल इधर बनेगा, क्योंकि ये कोस्ट लाइन की पैरेलल लाइन इधर आ जाएगी। अब इस कोस्ट लाइन की पैरेलल लाइन इधर आएंगी, तो इधर भी बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इधर की पैरेलल लाइन बन गई है, इधर की पैरेलल लाइन बन गई है। बस अब इस कोस्ट लाइन की पैरेलल लाइन बनानी है, तो उसके लिए एक सर्कल हमें इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर्कल बना लिए। अब यार सिंपली जो सर्कल के मैक्सिमम पॉइंट्स हैं ना, उनको आपने एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। यानी ये कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। देखो देखो, मैं इस रूलर को सर्कल के ऊपर रखा है। सर्कल के ऊपर कभी रूलर को नहीं रखना है, ठीक है। एक और लाइन इस तरीके से बनाते हैं कि ये लाइन आपकी सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हो। तो ये हो गई है हमारी। आगे चलते हैं, इधर की पैरेलल लाइन बना लेते हैं। तो इधर की जब पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की बन रही होंगी, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया और फिर इन दो की पैरेलल लाइन बना लेते हैं। तो वो अब देखो, रूलर को हमने इस तरीके से रखना है कि वो सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के ऊपर आ रहा हो। तो इधर की पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके की बन रही होगी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो, जो कंस्ट्रक्शन का काम था ना वो पूरा हो गया है। अब क्या करना है, अब शेडिंग करनी है, ठीक है। शेडिंग क्या थी, नॉट मोर देन 6.5 किलोमीटर। इसका मतलब है, नॉट मोर देन का क्या मतलब होता है, नॉट मोर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा ना जाए।
यानी इनसाइड द रीजन शेड करना है, किसके, सर्कल के। ये सर्कल की आर्क थी, यानी इस सर्कल के बाहर जो है ना हम नहीं जा सकते, हमें इस सर्कल के अंदर रहना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एट लीस्ट 2 किलोमीटर। एट लीस्ट का ये मतलब होता है इससे ज़्यादा, कम से कम या इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब है आउटसाइड द लाइन। तो हमने इस सर्कल के पीछे शेडिंग करनी है, ठीक है, और इस लाइन के बाहर शेडिंग करनी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपकी फ़िशरमैन फ़िशिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये पूरा जो रीजन है ना, इस तरीके से हम लोग पूरी एक शेडिंग कर लेंगे। ये वो रीजन है जहाँ पे आपकी फ़िशरमैन फ़िशिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द बाउंड्रीज ऑन द रीजन वेयर फ़िशिंग कैन टेक प्लेस, हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। एंड लेबल दिस रीजन एफ़। ये जो आपका पूरा रीजन है ना, ये रीजन आपका एफ़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार, ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। हम लोग के 4 क्वेश्चन हो गए जिसमें हमने 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स किए हैं। और अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आगे आ जाओ। आगे अब क्वेश्चन में कह रहा है द डायग्राम एट द बॉटम ऑफ द पेज शोज द लाइन ए बी एंड बी सी। पार्ट 1 में कह रहा है बाय मेजरिंग एन एंगल फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। ए बी सी, देखो मैंने क्या बात की थी अभी कि रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन एंड इक्वल टू 360 डिग्री। तो ज़रा ए बी और सी को मेजर कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना एंगल आ रहा है। तो ए बी और सी को अगर मेजर करना है तो हम अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट बी के साथ अलाइन करेंगे, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को लाइन ए बी के साथ अलाइन करेंगे। और अब अगर तुम नोट करो तो जब हमारा प्रोटेक्टर राइट साइड पे होता है ना, तो हम बाहर वाली वैल्यूज़ देखते हैं। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ना, इसका ये एग्जैक्ट 95 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है ये पूरा ये 95 डिग्री है। लेकिन हमने तो बोला था कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपना आंसर लेने के लिए 360 डिग्री माइनस 95 डिग्री कर देंगे। तो 360 माइनस 95 डिग्री का आंसर आ जाएगा 265 डिग्री। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पहला पार्ट आसान था। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द पॉइंट डी इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए सी। ए सी की ऑपोजिट साइड है, यानी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ए सी टू बी, बी की ऑपोजिट का मतलब है यहाँ पे कहीं ना डी बन रहा होगा आपका। तो सी डी इज इक्वल टू सी बी, जो लेंथ सी डी की है वही लेंथ सी बी की है। तो सी बी की लेंथ गिवन है हमें, ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यार सबसे पहले तो जो हमें मेजरमेंट गिवन है ना 10, इसके जितना कंपास खोल लो ताकि हम ए डी की आर्क को बना सकें। तो ये ए डी जो है आपका 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिए। अब हम लोग पॉइंट ए पे हार्ड प्रेस करेंगे और एक आर्क इधर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ए डी तो बना ली है, ए डी की आर्क बना ली है। अब सी डी की भी तो आर्क बनानी है, तो उसके लिए हमें उसने बताया कि सी डी जो है ना वो सी बी के बराबर है। तो अपने कंपास को ना सी बी के बराबर ओपन करना है। ये सी बी हमारी इतनी थी। अब अगेन सी पे रख के एक आर्क इस तरीके से बनाएंगे, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये बेसिकली हमारा पॉइंट डी है। ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड शेप। तो ये पॉइंट डी है आपका। अब इस पॉइंट डी को बाकी के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए डी, जो कि एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये वाली लेंथ के लिए हम लोग इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। ये हमने 4 साइडेड शेप क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। पार्ट सी में कह रहा है ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कोई लाइन इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, दैट आर इक्व डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो यार, इक्व डिस्टेंट का क्या मतलब है। इक्व डिस्टेंट जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है हाफ में डिवाइड करना। किसको हाफ में डिवाइड करते हैं, या तो लाइन को या तो एंगल को। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है ना, इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, यानी लाइन को हाफ में डिवाइड करना है। तो चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पे चलते हैं। ए और बी ये रहा,
हमने ए और बी की हाफ लेंथ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन करना है। तो हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन किया है हमने। पॉइंट ए पे रखो, एक आर्क यहाँ ऊपर बनेगी, एक आर्क यहाँ नीचे बनेगी। तो ये हमारी कुछ इस तरह की आर्क यहाँ बनेगी, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे हमारी इस तरह की बनेगी, ठीक है। फिर पॉइंट बी पे रखेंगे, पॉइंट बी पे हार्ड प्रेस करके एक आर्क इस तरह की बनाएंगे और एक आर्क इस तरह की बनाएंगे। अब यार यहाँ पे बच्चा बोलेगा कि सर अभी तो आपने बोला कि ये इसके बाहर आपकी लाइन नहीं जानी चाहिए। तो देखो ये तो आर्क बनाना ज़रूरी है ना। अब जो हम लाइन बनाएंगे वो इस सर्कल शेप के अंदर होनी चाहिए। इन रूलर को अपने अलाइन करो इस तरीके से कि दोनों आर्क मिल रही हो। अब जो हमने लाइन बनानी है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक की बनानी है, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। सबसे पहले उसने कहा था इक्व डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, फिर कह रहा है इक्व डिस्टेंट फ्रॉम बी सी एंड बी ए। अगेन इक्व डिस्टेंट का क्या मतलब है, हाफ में डिवाइड करना। और फ्रॉम बी सी एंड बी ए दो लाइंस गिवन है। दो लाइंस जब भी गिवन हो और इक्व डिस्टेंट की बात कर रहा हो, इसका मतलब होता है कि आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो बी सी एंड बी ए, बी सी एंड बी ए इस एंगल को हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलो हमारा इसका स्टैंडर्ड स्टेप है, क्या होता है, अपने कंपास को अपनी फिंगर टिप के जितना ऑलमोस्ट ओपन कर लोगे। इसको पॉइंट बी पे रखो, ठीक है। हार्ड प्रेस करके एक आर्क बनाओगे। अब जहाँ पे ये आर्क आपकी लाइंस के साथ इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे अपना कंपास रखोगे, एक और आर्क यहाँ बनाओगे और फिर यहाँ पे रख के एक और आर्क यहाँ पे बनाओगे। ये बना लिए। अब जहाँ पे ये पॉइंट दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको कनेक्ट कर दो पॉइंट बी के साथ और एक लाइन एक्सटेंड करते हुए इस तरह की बना लोगे। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऑन द डायग्राम शेड द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD containing the points that are nearer to A than to B। देखो दो पॉइंट्स की बात हो रही है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। नियरर टू ए का क्या मतलब है, ए से करीब, यानी यहाँ पे इस लाइन के लेफ्ट साइड पे शेडिंग करनी है। और नियरर टू BC देन टू BA। अब देखो उसने क्या बोला कि नियरर टू BC का मतलब है कि लाइन BC के करीब हो, ठीक है, और BA से दूर हो, यानी शेडिंग हमारी इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली वाली शेडिंग का मतलब है लेफ़्ट पे, यानी इस लाइन के लेफ़्ट पे पूरी शेडिंग होगी, ठीक है। और नियरर टू BC देन टू BA का मतलब है कि आपकी शेडिंग इधर होगी। तो यार ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे दोनों शेडिंग इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ये वाला पार्ट है। शेडिंग हमेशा पूरी नहीं करता है, शेडिंग वो करते हैं जो पॉइंट आपके इंटरसेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे वो पॉइंट हैं जहाँ पे आपकी दोनों शेडिंग्स इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये वाला पॉइंट जो था हमने शेड करना था, ठीक है। तो यार देखो ये कितने मार्क का था, 1 2 3 4 5 मार्क्स का था। और 5 मार्क्स बिल्कुल ही ईजी तरीन होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो समझो बहुत ईजी मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन में हमने 5 नए कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब छठा कॉन्सेप्ट पे चल लेते हैं। चलो आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है, अ फैमिली वांट्स टू मूव टू अ न्यू हाउस। द एरिया वेयर दे आर गोइंग टू लुक डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन स्कूल S, ये चिल्ड्रन स्कूल है। द फादर प्लेस ऑफ वर्क F, ये फादर की प्लेस ऑफ वर्क है। एंड द मार्केट M, ये मार्केट M है। अच्छा जी। द डायग्राम इन द आंसर स्पेस इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। जो चीज़ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की होगी वो एक्चुअल में 1 किलोमीटर की होगी, या वाइस वर्सा। जो चीज़ वहाँ पे एक्चुअल में 1 किलोमीटर की होगी वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बनेगी। इट शोज़ द पोजीशन S, F एंड M। द हाउस नीड्स टू बी विद इन 4 किलोमीटर ऑफ द चिल्ड्रन स्कूल। यार देखो विद इन का तो मतलब शेडिंग होता है, ठीक है। विद इन का मतलब है शेडिंग। 4 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस गिवन है। जब भी डिस्टेंस गिवन होता है तो या तो सर्कल बनता है या दो पैरेलल लाइन बनती हैं। अब यहाँ पे क्या बनाना है वो हमें पता चलेगा इस कीवर्ड से, चिल्ड्रन स्कूल। यार चिल्ड्रन स्कूल क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट पे जब भी डिस्टेंस गिवन हो हमेशा आपका एक सर्कल बनता है। तो हमने अपने रूलर और कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर की लाइन ओपन कर लेनी है। सवाल ये आता है कि 4 सेंटीमीटर की क्यों ओपन की है जबकि उसने 4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यार हमने स्केल से देखा है कि जो चीज़ 1 सेंटीमीटर की है वो असल में 4 किलोमीटर की होगी। तो अगर 4 किलोमीटर की जो चीज़ 1 सेंटीमीटर की है वो असल में 1 किलोमीटर की होगी। तो जो चीज़ 4 किलोमीटर की है तो वो 4 सेंटीमीटर की होगी।
तो हम यहाँ पे एस पे रखेंगे अपना, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल बन गया। अच्छा जी, फिर नियरर, अगेन नियरर तो मतलब होता है शेडिंग का, ठीक है, शेडिंग अभी हम नहीं देख रहे। नियरर टू मार्केट देन टू फादर प्लेस ऑफ वर्क। यार मार्केट एक पॉइंट है, फादर प्लेस एक पॉइंट है, तो जब भी दो पॉइंट्स की बात हो रही हो तो हमेशा हमारा क्या बनता है, हमेशा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ठीक है। यानी हमने एम और एफ वाली लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हम अपने कंपास को एम और एफ की हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन देख लेते हैं। जैसे ये एम और एफ पे लाइन है तो एक आर्क यहाँ पे बनेगी, एक आर्क यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो एम पे अपने कंपास को रख के हार्ड प्रेस किया, एक आर्क यहाँ पे बनाइए, एक आर्क यहाँ पे बनाइए। फिर यही काम हम लोग एफ़ पे करेंगे, एफ़ पे रख के एक आर्क यहाँ पे बनाइए, एक आर्क यहाँ पे बनाइए। अब इन दोनों आर्क्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दो, तो ये ना कुछ इस तरीके का लग रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो उसने हमें शेडिंग करने को बोला था, ठीक है। शेडिंग हमने अभी नहीं की है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की है लोसाई की, यानी यहाँ पे पहला वाला पार्ट हो गया। शेड द रीजन ऑफ योर डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल पोजीशन ऑफ अर हाउस। अब शेडिंग करनी है यार विद इन 4 किलोमीटर। विद इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है, यानी हमने इस सर्कल के अंदर रहना है। नियरर टू मार्केट देन टू फादर्स प्लेस, इसका मतलब है शेडिंग जो है ना वो आपकी ऐसी होगी जो एम के करीब है, मार्केट के करीब है। यानी अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका मार्केट के करीब है, तो यानी हमने लेफ़्ट पे शेडिंग करनी है। चलो शेडिंग करते हैं। लेफ़्ट पे शेडिंग का मतलब है इस साइड पे शेडिंग, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस साइड पे शेडिंग, और सर्कल के अंदर का शेडिंग का मतलब है ये वाले पार्ट पे शेडिंग। तो हम इस पूरे पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। देखो कितना काम होता है। शेडिंग से वो करनी है जहाँ पे आपकी शेडिंग ओवरलैप हो रही हो, इसके अलावा फजूल पार्ट्स पे शेडिंग नहीं करनी होती है। ये वो जगहें हैं जहाँ पे आपका पॉसिबली आपका घर हो सकता है। अब ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द मार्केट। यार हाउस हमारा यहाँ पे होगा और मार्केट हमारी यहाँ पे होगी। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या है। तो यार हमें एक बात तो पता है कि हाउस ना इधर लाई कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वो इक्वल डिस्टेंट था किससे, एम और एफ से, यानी या तो हाउस इधर होगा या इधर होगा, यानी इस पूरी लाइन पे ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो देखो अगर तो हाउस इस पॉइंट पे हुआ, अगर तो हाउस इस पॉइंट पे हुआ तो ये मार्केट से बहुत करीब है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। अगर एग्जामिनर बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ हाउस और मार्केट का, तो ये वाला पॉइंट मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें ना तो ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। तो एग्जामिनर ने ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा है तो हमने ये वाली चीज़ हाईलाइट करनी थी, ये वाली नहीं करनी है, मैंने सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए की है, ठीक है। तो यार ये चीज़ थी। यहाँ पे अभी हमने एक और कॉन्सेप्ट देख लिया है और वो ये देखा कि हम लोग का किस तरीके से काम होता है। अच्छा अभी सिर्फ हमने मार्क किया इसको, अभी वैल्यू नहीं निकाली है, वैल्यू भी निकालोगे क्योंकि देखो ये कितने मार्क का है, ये सॉरी यहाँ पे देखो कितने मार्क का है, 1 मार्क का है और किलोमीटर में आंसर देना है। तो हम एम से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे रूलर से, और ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9.5 9.6 9.7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो 9.7 सेंटीमीटर का मतलब है कि एक्चुअल में वो 97 किलोमीटर होगा, ठीक है, सॉरी 9.7 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 9.7 किलोमीटर, ठीक है। तो यार इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन ख़त्म हो गया जिस पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं लोसाई का बियरिंग के साथ, ठीक है। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, कुछ आसान कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है।
एक बड़ी अजीब सी डायग्राम दी हुई है, अभी समझ कुछ नहीं आ रही है हमें, और कह रहा है द डायग्राम शोज़ अ मैप ऑफ अ लेक। अब हमें समझ आई कि ये आपका एक लेक है, ठीक है। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑन द एज ऑफ द लेक। आपके एज पे 3 पॉइंट्स हैं लेक के, ए बी और सी। अ शिप सेल्स ड्यू साउथ। यार अब ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ना याद होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अ शिप सेल्स ड्यू साउथ फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से वो बी पे गई है, और साउथ का क्या मतलब है, नीचे की तरफ गई है। यानी तुम अगर नोट करो तो ये ए है, ये बी है, ये शिप ने इस डायरेक्शन में ट्रैवल की है नीचे की तरफ। राइट डाउन द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब देखो अगर ये क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया ना तो इसका मतलब तुम्हारे बियरिंग का चैप्टर वीक है, और पहले जाके बियरिंग का चैप्टर पक्का करोगे। बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए का मतलब है ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन करनी है, और ये बी की लाइन है। तो बेसिकली ये पूरा जो एंगल है ना, ये बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए का है, और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अगेन एक बात कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो इसका मतलब बियरिंग का चैप्टर पक्का करके आओ, फिर ये वाली वीडियो देखना। पार्ट बी पे कह रहा है अ याक्ट सेल्स फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी, एक याक्ट ए से सी पे गई है। मेजर, मेजर का मतलब होता है कि हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करना है। एंड राइट डाउन द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। ए से सी पे जाना है, तो यानी ए के नॉर्थ से हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, और जब तक जाते रहेंगे जब तक सी की लाइन नहीं आ रही, यानी ये वाला पूरा एंगल निकालना है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, 2 डिफरेंट तरीके हैं। मैं तुम लोगों को एक तरीका उसमें से बता देता हूँ, और वो ये कि यहाँ पे हमें ये बात तो पता है ना कि ये नीचे वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल पूरा कितना है, 180 डिग्री। तो अगर हम ये वाला एंगल मेजर कर लें तो हम उसको 180 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के साथ अपना प्रोटेक्टर का सेंटर अलाइन करेंगे, और लाइन ए बी के साथ इसकी बेस लाइन अलाइन करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये आपका जब भी हमारा राइट साइड पर प्रोटेक्टर होता है तो हम लेफ़्ट साइड वाला एंगल देखते हैं, और ये आपका आ रहा है 41। तो ये एंगल जो है ना, ये 41 डिग्री आ रहा है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 41 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 41 है। तो इसका अगर आंसर चाहिए हमें तो कम कर देंगे, 180 प्लस 41, इसका आंसर आ जाएगा 221 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख दो मैं। पार्ट सी में कह रहा है अ क्रूज़र सेल्स फ्रॉम सी टू डी। अब क्रूज़र सी से डी पे जा रहा है, और डी कहाँ है हमें नहीं पता है। ऑन अ बियरिंग ऑफ 105। अब हमें पता है कि सी से अगर डी जा रहा है ना तो वो 105 की बियरिंग करके जा रहा है। तो सबसे पहले तो पॉइंट डी देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। 105 का मतलब है कि अगर मैं इसको, इस प्रोटेक्टर के सेंटर को अपने पॉइंट सी के साथ और 90 डिग्री के साथ अलाइन करूँ, तो वो इस नॉर्थ से मूव करता है ना। तो यहाँ से जब वो यहाँ मूव करेगा तो उसकी 90 डिग्री की मूवमेंट होगी, ऐसा ही है। तो इसको ज़रा मैं मार्क कर रहा हूँ। पहले जो आपका सेलर है ना वो 90 डिग्री मूव करेगा, यानी इस लाइन में। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट कितनी होगी, 90 डिग्री की। लेकिन उसने कितनी मूवमेंट करनी थी, 105 डिग्री की। इसका मतलब है अगर हम 105 डिग्री में से -90 कर दें तो आंसर आएगा 50, यानी 15 डिग्री की और मूवमेंट करवानी है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, सी के साथ अलाइन करेंगे, और क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर राइट साइड पे है तो बाहर वाले एंगल देखना है। तो ये 10 है, ये 20 है, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा 15। तो ये वाले पॉइंट को ना अब एक रूलर के थ्रू कनेक्ट कर देना है पॉइंट सी से। तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया, ये 15 डिग्री आ गया। और ऑल टुगेदर अगर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये आपकी 115 की मूवमेंट है, यानी वो इस मूवमेंट में जा रहा है जहाँ पे आपका पॉइंट डी होगा। लेट से ये वाला पॉइंट डी है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे पॉइंट डी लिख दिया। और जाहिर सी बात है लेक के बाहर तो जा नहीं सकता, तो लेक के अंदर ही बनेगा। और यहाँ कह रहा है वर्कआउट द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम डी। सी फ्रॉम डी का मतलब है डी से सी पे जाना है। तो डी पे हम क्या करेंगे, डी पे एक यहाँ पे क्रॉस बना लेते हैं जो हम बियरिंग के चैप्टर से बना के सीख के आते हैं। तो यार डी के नॉर्थ से, ये डी का नॉर्थ है, डी के नॉर्थ से ऑल द वे हमने कहाँ जाना है, ऑल द वे हमने यहाँ पे जाना है, ठीक है। ये सी की लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा,
और अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये कैसे निकलेगा यार, यहाँ ना 0 लगता है, अगर ये एंगल 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है। तो 90 + 90 + 90 + 15 ये सब करोगे तो आंसर आ जाएगा 90 + 90 + 90 + 15, ये आपका आंसर आता है 295 डिग्री, ठीक है। तो ये मोर आपका बियरिंग का क्वेश्चन था, लेकिन अगेन लोसाई भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया। तो यहाँ पे आपका आ गया 295 डिग्री। लोसाई में क्यों आता है, क्योंकि इस वाले पार्ट की वजह से, मेजर वाले पार्ट की वजह से। ये हम बियरिंग में नहीं सीख के आते, ये हम लोसाई में सीखते हैं कि एक एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है। बाकी जितने भी पार्ट हैं ये बियरिंग के, अगर ये 2 पार्ट समझ नहीं आए तो मतलब तुम्हारी भी बियरिंग वीक है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं अब। चलो जी, अब आखिरी के बस 3 क्वेश्चन रह गए, इनको जल्दी से निपटाते हैं और फिर ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन 25 के पार्ट ए में कह रहा है कंस्ट्रक्ट यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। यार ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे मज़े की बात है कि हमें उसने एक भी साइड नहीं दी हुई। यार ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी ना कि या तो 3 साइडें गिवन होंगी, या 2 साइडें, एक एंगल गिवन होगा, या एक साइड और 2 एंगल गिवन होंगे। यहाँ तो एक भी साइड नहीं गिवन, अब कैसे बनेगा सर? तो ये नया कॉन्सेप्ट याद कर लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, वो एक साइड बना के देगा। उसने ए बी बना के दी हुई है, आपने ए बी के जितना अपना कंपास खोलना है, ए बी के जितना कंपास खोलना है और आर्क्स बना लेनी है जैसे आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हो। एक आर्क यहाँ बनाओगे, ठीक है, और फिर बी पे रख के एक आर्क यहाँ पे बनाओगे। बस जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं इनको पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दो, पॉइंट बी और ए के साथ। तो इधर आ जाओ, ये आपकी एक लाइन बन गई, और इधर आ जाओ तो ये आपकी एक लाइन बन गई। बस ये इतना सा काम है, फजूल की टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये आपका पॉइंट सी हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। 1 मार्क का सवाल था। आगे चलते हैं। पार्ट बी में कह रहा है कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल ABC विच आर इक्व डिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। यार इक्व डिस्टेंट का क्या मतलब है? इक्व डिस्टेंट का मतलब है हाफ। अब हाफ किसका, एंगल का या लाइन का? वो हमें इससे पता चलेगा। 2 पॉइंट्स गिवन है ना, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो A और C ये रहे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पे आ जाते हैं। क्या स्टेप है हमारे? A और C की हाफ लेंथ से ज़्यादा कंपास ओपन करोगे, ओपन कर लिए। अब एक आर्क इससे ऊपर बनाओ, एक आर्क इसके नीचे बनाओ। तो एक आर्क यहाँ ऊपर बन जाएगी आपकी, एक आर्क यहाँ पे नीचे बन जाएगी, और फिर पॉइंट C पे रखोगे। एक आर्क यहाँ ऊपर बनाओगे, एक आर्क यहाँ नीचे बनाओगे। अब देखो हमने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है इस तरीके से कि आपकी लाइन इस ट्राइंगल के बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की लग रही होगी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया A और C का। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना यहाँ B के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अब मैं इसको सही तो नहीं करवा रहा, लेकिन तुम लोग यार देख लेना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इधर आना चाहिए था। तो मैंने शायद यहाँ पे कोई आर्क में गलती की होगी। मैं फिर भी एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ यार, जस्ट इन केस कोई बंदा गलत ना सीख के चला जाए यहाँ से, तो इस वजह से, ठीक है। तो मैंने इस आर्क में गलती की है, ये वाले में, लेकिन खैर है, बस आर्क सही से बनाना। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जो बी के साथ मिल रहा होगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा थर्ड पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस जब गिवन होता है तो या तो हम क्या बनाते हैं, या तो हम सर्कल बनाते हैं या पैरेलल लाइन बनाते हैं। एक पॉइंट का क्या मतलब है, सर्कल बनाना है, और उसको हमने बनाने के लिए अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। तो इसको जब हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पे कंपास रखोगे और सर्कल इस तरीके से बनाओगे कि आपका बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी लाइन डार्क बना रहा हूँ ताकि हमें सर्कल की आर्क में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क में फ़र्क पता रहे, ठीक है। ये काम हो गया। अब क्या कह रहा है, अब पॉइंट X लाइज विद इन द ट्राइंगल ABC। इसके अंदर कहीं आपका पॉइंट X है, इस नियरर टू A देन टू C। A से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू C, यानी परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर के इस साइड पे शेडिंग होनी है,
ठीक है, यानी इस साइड से अब हमारा काम नहीं है कोई। और एंड इज़ लेस देन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, इसका मतलब है सर्कल की बात कर रहे हैं, यानी इस सर्कल की जो आर्क बनी हुई है ना, इस आर्क से पीछे रहेगा। इनसाइड का मतलब होता है सर्कल के अंदर। ऑन योर डायग्राम शेड द रीजन इन विच एक्स मस्ट लाई। तो यार देखो, इस आर्क से पीछे रहना है, यानी ये वाला बाहर का रीजन हमारा गया, और फिर इस लाइन से भी पीछे रहना है, तो यानी हमारा ये रीजन भी गया, बस हमारी इस छोटे से पार्ट में शेडिंग होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली शेडिंग कर लेते हैं कि इससे लेफ्ट साइड पे ठीक है। अब बस ध्यान रखना कि शेडिंग इस तरीके से करो कि सर्कल के बाहर ना जाए। ये सर्कल की आर्क थी ना, तो यहाँ सर्कल की आर्क के अंदर शेडिंग करनी है। इस रीजन में आपका पॉइंट एक्स कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें बस एक नया जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाया जाता है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे बनेगा कि पॉइंट बी के साथ इंटरसेक्ट होगा। ये गलत बनी है मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोग को बता दिया है। टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, तो तुम लोग इसको अपने हिसाब से सही कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो जी, बस आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं, और यहाँ कह रहा है द स्केल डायग्राम शोज़ द पोजीशन ए एंड बी ऑफ 2 बोर्ड्स। एक बोर्ड ए है, एक बोर्ड बी है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 बोर्ड्स। या इनका एक्चुअल डिस्टेंस बताना है, और यहाँ हमें स्केल दिया हुआ है कि जो चीज़ इस पेपर पे 1 सेंटीमीटर की होगी वो एक्चुअल में 50 मीटर की होगी। ठीक है, तो ए का पॉइंट ये रहा, बी का पॉइंट ये रहा। इनको मेजर कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ए और बी, ये आपका आ रहा है 95 पे। ठीक है, तो 95 नहीं, सॉरी 9.5 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्केल सेंटीमीटर इस टू किलोमीटर का। जो चीज़ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की है वो एक्चुअल में 50 किलोमीटर की है, और यहाँ पे अगर अब सेंटीमीटर 9.5 आ रहा है, तो इसकी किलोमीटर वाली वैल्यू के लिए हमें x लिख के इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 9.5, और इसका आंसर आई थिंक 475 आना चाहिए। मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जस्ट इन केस गलत ना लिख दूँ मैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 9.5, इसका आंसर 475 है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। बस ध्यान रखना सेंटीमीटर वाली वैल्यू नहीं लिख देना, क्योंकि उसने एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है। एक्चुअल डिस्टेंस सेंटीमीटर में कभी नहीं होगा, एक्चुअल डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ हमेशा आपकी पेपर की होती हैं। आगे चलते हैं। अ थर्ड बोट इज पोजिशन एट सी। आपकी थर्ड बोट पोजिशन सी पे है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू 350 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 300 मीटर। सी इज़ ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी। अगेन स्केल आपको आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एन एस जो है आपकी लाइन ए बी है, तो बोट आपकी इधर राइट साइड पे होनी चाहिए, यानी इधर होनी चाहिए। यूज़ द रूलर एंड कंपास टू फाइंड सी। यह ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन है, ए बी एक साइड बना के दी हुई है, और वो हमें कह रहा है ए सी और बी सी बना दो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जो डिस्टेंस गिवन है इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ में। ठीक है, तो 350 को अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 350 को करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आई थिंक 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और 300 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 50, इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी 2 लाइन्स बननी है, एक 7 सेंटीमीटर की और एक 6 सेंटीमीटर की। ये मैंने यहाँ पे इसकी वर्किंग की है। तो चलो इसको बनाते हैं। कंपास को लेते हैं, पहले 7 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। तो कंपास को लेके 7 सेंटीमीटर खोल लिए। अब कंपास को 7 सेंटीमीटर खोले तो कौन सी लाइन है, ए सी की, यानी पॉइंट ए पे लाइन कंपास रखोगे और फिर 7 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाओगे। यहाँ कंपास को हार्ड प्रेस करके ये बना ली, और अब दूसरी लाइन है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब यहाँ अगेन अपने कंपास को रूलर के साथ 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे, और ये कौन सी लाइन थी 6 सेंटीमीटर वाली, बी सी की, तो पॉइंट बी पे रखेंगे इसको, और एक आर्क इस तरीके से बना लेंगे। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं बस यही आपकी लाइन है। तो इसको देखो कनेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इधर कनेक्ट करोगे, ये 6 सेंटीमीटर की इधर लाइन बन गई है,
और फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करोगे तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी आ गया। पहला पार्ट हो गया। मेजर द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। बियरिंग का काम है मेजर करना है ए से सी की बियरिंग, यानी ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करोगे और जब तक सी की लाइन नहीं आ रही ना तब तक हमने मेजर करना है, यानी बेसिकली ये वाला पूरा एंगल। हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन किया पॉइंट ए से, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को अलाइन किया हमने नॉर्थ वाली लाइन से। अब देखो ये कितना एंगल आ रहा है। हम लोग यहाँ पे एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, बाहर वाला। तो 0, 10, 20, 90 और ये आपका आ रहा है अराउंड 139 के करीब। ठीक है, 140 से एक पॉइंट पीछे है, इसका मतलब ये 139 डिग्री है। तो अगर वो यहाँ पे बियरिंग पूछ रहे तो ये आपकी आ गई है 139 डिग्री। इसका आंसर लिख दोगे 139 डिग्री। और फिर कह रहा है अ फोर्थ बोट इज पोजिशन एट डी। एक और बोट आ गई है सच दैट ए सी इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यार ये कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने एक क्वेश्चन कराया है। अ फोर्थ बोट इज पोजिशन एट डी। आपकी फोर्थ बोट जो है ना वो डी पे है और ए सी जो है वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यार यानी आपकी ए सी जो है ना ये मिरर लाइन है, जो चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी वही चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, ऐसा ही है। तो देखो आसानी से सुनो, वो कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाना है, यानी 4 साइडेड शेप बनेगा। अगर तो ये लाइन ए सी तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो देखो क्या करोगे, ए और सी की लाइन की हेल्प के थ्रू तुम पॉइंट सी पे कंपास रखोगे, उसको ओपन करोगे बी के जितना, और ये इस तरह की एक आर्क इधर बनाओगे। ठीक है, एक आर्क इधर बनाओगे और फिर क्या करना है, कंपास को ए पे रख के बी के जितना ओपन करना है और फिर एक आर्क इधर बनानी है। जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना इनको कनेक्ट कर दोगे। देखो क्या कर रहे हो, सबसे पहले ए सी थी, लाइन ऑफ सिमेट्री थी, तो हमें पता लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मिरर लाइन, यानी जो चीज़ इधर होगी वही चीज़ इधर दिखेगी। तो हमने बोला पहले इस लाइन का मिरर करना पड़ेगा और फिर इस लाइन का मिरर करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको बना देता हूँ ताकि फिर तुम लोग ना ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये हमने इस लाइन को इधर कनेक्ट किए, ये इस तरीके के कुछ आपका ना शेप बन रहा होगा, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइडेड शेप ये आपका बन गया। और ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपका पॉइंट डी है। ठीक है, तो इस तरीके काम है होता है। और ये अभी रिसेंट ईयर्स में से ही है क्वेश्चन, ये आई थिंक 2021 या 2022 में आया था ये, तो रिलेटिवली बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ये था यार, ये हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब तक कवर कर चुके हैं। बस अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है और उसके लिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये भी अभी रिसेंट ईयर्स में ही आना शुरू हुआ है और बेसिकली ये आपकी कंस्ट्रक्शन है एक पैरेललोग्राम की। जो पीछे वाली कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, किसकी, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें मैंने तुम लोग को ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन दिखा दी थी, मैंने रोम्बस की दिखा दी थी, लेकिन पैरेललोग्राम की भी आती है। और क्योंकि ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तो इस वजह से मैंने सोचा ये तुम लोग को इस वीडियो के साथ मैं करा दूँ। तो क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ डी सी की होगी और जो लेंथ ए डी की होगी वही लेंथ बी सी की होगी, ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ ए बी सी डी, ए डी हैज़ बीन ड्रॉन फॉर यू। ए डी हमें बना के दी हुई है, ए डी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, यानी हमने ये लाइन और ये लाइन बनानी है। बहुत आसान काम है यह। सबसे पहले हमें ए बी और डी सी बनानी है, जिसके लिए हम अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गौर से सुनना, कंपास को कितना ओपन करेंगे, 8 सेंटीमीटर। पहले पॉइंट ए पे रखो अपना कंपास। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे बनाओ, ये वाली आर्क हमें लाइन ए बी बनाने में हेल्प करेगी। और अगर पॉइंट डी पे रखोगे और एक आर्क बनाओगे तो ये वाली आर्क हमें लाइन डी सी बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा ये आर्क और ये आर्क इंटरसेक्ट ना कर देना, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना। इंटरसेक्ट किसको करना होगा, लाइन डी बी को, क्योंकि ये ए बी और डी बी ये दोनों लाइन पॉइंट बी पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो हमें एक लाइन बनानी है पॉइंट डी पे कंपास रख के 11 सेंटीमीटर की।
तो हम यहाँ पे कंपास को 11 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और पॉइंट डी पे रखा अपने कंपास, ठीक है। और ये देखो, ये हमने लाइन इंटरसेक्ट करवा दी इस पॉइंट के साथ। बेसिकली अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको जब कनेक्ट करोगे तो ये देखो आपकी एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर आ रही है। और ये किसकी लेंथ है? ये आपकी ए बी की लेंथ है। ये आपका पॉइंट बी है, ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर ए बी को इसके साथ भी कनेक्ट कर दो, ए बी को इसके साथ भी कनेक्ट कर दो। तो देखो ये एग्जैक्ट 11 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये हमने ये डायगोनल बना लिया है ऑलमोस्ट। बस काम हो गया है। आखिरी काम क्या है यार, हमने अभी ये बनाई थी, एक आर्क बनाई थी किसके लिए? BC के लिए। अब बस BC बनानी रहती है। BC के लिए 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। चाहो तो जो ड्राइंग उसने एग्जामिनर ने बना के दी हुई है उसकी हेल्प के थ्रू ओपन कर लो, क्योंकि वो भी 6 सेंटीमीटर था। पॉइंट B पे रखोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क बना लोगे। ये आर्क जो है ना, बस ये अब हमारा फाइनल काम था यहाँ का। B को इस आर्क से कनेक्ट करो, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आ रही है, यानी ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। और इस आर्क को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो तो ये कितनी आ रही है? एग्जैक्ट 8। तो यानी ये पॉइंट जो है आपका C है और ये आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। बस ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट था पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन का। अब यहाँ पे हमारा बस समझो हर चीज़ हो गई है। बस आगे कुछ कनेक्टेड पार्ट्स हैं उनको करते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। मेजर DAB यार, ये वाला एंगल मेजर करके बताना है, ठीक है। 1 मार्क का सवाल है तो जल्दी से इसको करते हैं। प्रोटेक्टर रखेंगे, अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को अलाइन करेंगे पॉइंट A के साथ, बेस लाइन को अलाइन करेंगे लाइन BD के साथ, और फिर मेजर कर लो एंगल। अंदर वाले एंगल के हिसाब से ये हमारी जो आ रही है लाइन एग्जैक्ट 100 पे आ रही है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 100 डिग्री पे आ रहा है। तो एंगल DAB जो है वो है 100 डिग्री, ठीक है। अब बस फिर लास्ट पार्ट है, E इज़ द पॉइंट ऑन BD पे एक पॉइंट है E सच दैट AE, अच्छा आपका E इधर कहीं पॉइंट है और AE जो है, यानी A से जब वो E को कनेक्ट करेंगे कहीं पे भी, तो AE इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है 90 डिग्री फ्रॉम A टू BD। हमने एक लाइन ऐसे बनानी है कि जब उस लाइन को बनाए ना तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ना थोड़ा ट्रायल एंड एरर का काम है। ये एक और बस आखिरी कॉन्सेप्ट है। अपने प्रोटेक्टर को रखो इस तरीके से कि ये जो 90 डिग्री है ना, ये आपका पॉइंट A पे आ रहा हो, ठीक है। और फिर जो आपकी प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो आपकी डायगोनल के साथ, यानी जो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर का डायगोनल था उसके साथ अलाइन हो रही हो। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ इस पॉइंट को मार्क करो, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री कर रहे। पेंसिल मूव नहीं करना और रूलर की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दोगे। ये एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री का है और ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, उसने ढूंढने को क्या बोला था? ड्रॉ एंड मेजर AE। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है? E है, क्योंकि उसने बोला था E जो है वो आपका DB पे लाई कर रहा है और इस तरीके से लाई कर रहा है कि पॉइंट E और A मिला के ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी A से अगर DB पे जाना है तो इस तरीके से हो गया। तो AE मेजर करके बता दो और सेंटीमीटर में वैल्यू देनी है, यानी बस इस रूलर से जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो लिख के यहाँ पे दे देंगे। तो ये आ रहा है आपका अराउंड 0.4.1, 4.2, 4.3 पे ये आपका आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यार ये यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक एंड हो गया है। मैंने तुम लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट करवा के तुम लोग को करवा दिया है। अब तुम लोग का काम है जाके पास पेपर्स करोगे, ठीक है। जहाँ पे फंस रहे हो फिर मुझे बता देना, हम उसके फिर और आगे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो।